गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। मैंने कल फर्स्ट वीडियो में आपको ट्रिग्नोमेट्री के परिभाषा और उसको ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बताए थे। अब चलिए आज उससे थोड़ा सा आगे आपको बताते हैं ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, जो कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बारे में बताने वाले थे। चलिए ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बारे में बताते हैं। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बारे में बताते हैं। जैसे कि बताए थे आपको कल कि कोई त्रिभुज है, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री में राइट एंगल ट्रायंगल का यूनियन लिया जाता है, जिसका कोई भी नाम हो सकता है, ए बी सी, जिसमें बी 90 डिग्री ऑलवेज होता है। इसको बोलते हैं न्यून कोण। इसको थीटा बोलते हैं। थीटा थीटा के सामने वाली भुजा को बोलते हैं पी। पी बोले तो लंब। आई ए एच, आई ए बी आधार। तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो 6 है। तो चलिए 6 को जानते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, कॉट थीटा। 3 3 6 हो गया दोस्त। तो आपको ये 3 को याद रखना है। ये 3 को याद हो गया तो आपको ये भी याद हो गया। चलिए इसका रेशियो पता करने के लिए एक ट्रिक जानते हैं, जादू, मैजिक जिसको बोल सकते हैं। ट्रिक ट्रिक बोलो या मैजिक बोलो, जो कि है पंडित बाबा पुरोहित हर हर भोले। पंडित बाबा पुरोहित हर हर भोले। इसको डिवाइड कर देते हैं। इसमें ये साइन थीटा में लगेगा, ये कोस में, और ये टैन थीटा में लगेगा। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, इसको याद रखिएगा। तो अब चलिए इसको हम कैटेगराइज कर देते हैं। साइन थीटा में क्या है? बी बटा एच यानी कि लंब बटा कर्ण। कॉस थीटा में क्या है? बी बटा एच यानी आधार बटा कर्ण। टैन थीटा में पी बटा बी यानी कि लंब बटा आधार। अब दोस्त अब इसी का उल्टा ये हो जाएगा। अगर आप ये 3 चीज याद कर लेते, ये आपका जस्ट अपोजिट अपने आप याद हो जाएगा। जैसे कि सेक थीटा का होता है, कॉस का उल्टा होता है सेक, तो कॉस का होता है कर्ण बटा आधार हो जाएगा। कॉसेक इसका होता है, इसका उल्टा, यानी साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तब हो जाएगा क्या? कर्ण बटा लंब। और टैन का उल्टा कॉट होता है, यानी कि आधार बटा लंब हो जाएगा, है ना दोस्त। इसके आगे आपको हम बताएंगे पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। चलिए इसके आगे आपको पढ़ना है पाइथागोरस प्रमेय। थेल्स प्रमेय में आपको पढ़ने को मिलेगा, फिलहाल अभी जान लीजिए। जैसे इसके सामने वाले भुजा को लंब, इसको कर्ण, तो उसका एक सूत्र होता है पाइथागोरस प्रमेय, और एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसी से 3 फार्मूला निकलेगा। अगर पी निकालना है, पी निकालना तो इसको अंडर रूट में कर देंगे। पी निकालना है फिर एच एस, ये सॉरी दोस्त, सुबह सुबह नहाया इसलिए सर्दी आ गया। पी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अंडर रूट हो जाएगा। ये पी बराबर निकल गया। ये अब निकालना हमको बी बराबर, तो बी बराबर निकालने के लिए एच स्क्वायर में से पी स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हो जाएगी। उसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। चलिए इतना आपको देख लिए होंगे, इतना इतना आपको समझ में आया होगा, हमको पूरा विश्वास है। इसके आगे आपको हम ले चलते हैं। इसको रहने देते हैं दोस्त, इसको रहने देते हैं, क्योंकि आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है ना। ये चीज याद रखिएगा। इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। जैसे कि क्वेश्चन दे दिया जाएगा आपको, एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल त्रिभुज ABC है, जिसमें कोण B बराबर 90 डिग्री है, AC बराबर 5 है, BC बराबर 4 है, तो AB बराबर आपको निकालना है। और तो बताइए, थीटा के सामने वाली भुजा को आपको क्या बताएं कि ये लंब होता है, P होता है। तो इसमें देखिए BC कितना दिया है? 4, BC 4, AC कितना दिया है? 5 दिया। ये हमको पता नहीं, यानी ये निकालना है, यानी कि P भी निकालना है। P बराबर रूल क्या है हमारा? P बराबर यहाँ रखते हैं, P बराबर अंडर रूट H कितना? H 5, 5 का स्क्वायर कितना होता है दोस्त? और फिर B स्क्वायर, तो B कितना है? 4, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है आपको पता ही होगा।
5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 का स्क्वायर 16, 25 में से 16 गया तो 9, तो इसका किसका रख 3 का स्क्वायर, तो पी बराबर हमारा निकल गया दोस्त। अब चलिए इसको हम मिटा देते हैं, है ना, इसको हम मिटा देते हैं। अब आपको सबका वैल्यू पूछेगा, तो कुछ नहीं दोस्त, सबसे पहले आपको ये 3 चीज याद रहना चाहिए कि साइन थीटा बराबर होता है पी बटा एच। तो देखिए दोस्त, पी कितना है मेरा, थीटा के सामने की भुजा लंब होती है तो 3, एच कितना है 5, और थीटा बराबर बी बटा एच होगा, तो बी कितना है बी बटा एच, तो बी कितना है 4, एच कितना है 5। tan थीटा बराबर पी बटा बी होता है, पी बटा बी, तो पी कितना है मेरा आया 3 आया, बी कितना है 4। अब ये याद हो गया तो ये अपने आप निकल जाएगा, जस्ट इसका उल्टा कर देना है, एच बटा बी, तो एच कितना है 5, बी कितना है 4, फिर एच बटा पी, तो एच कितना है 5, पी कितना है 3, बी बटा पी होता है, तो बी कितना मेरा आया अभी 4 आया, अब पी कितना आया 3। तो ये इस प्रकार से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने को मिलेगा दोस्त। चलिए हम आपको एनसीईआरटी बुक का पहला लेसन ट्रिग्नोमेट्री का चल आपको एक एक करके बताएंगे। तब तक फिर मिलते हैं दोस्त दूसरे क्लास में, दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें, सपोर्ट जरूर करें। धन्यवाद।